मेरे को प्रभु ने कहा एक वचन के द्वारा। क्या कहा भैया? प्रभु ने कहा वसई जा। अच्छा प्रभु मैं जाता हूं, वसई में क्या करना है? वसई में पानी के बीच में खड़ा हो जा, इधर तक, और वहां से खड़े होकर प्रचार कर। भैया ये बाइबल में लिखा है? नहीं नहीं नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। अभी आप मुझे बताओ, इधर तक खड़े होकर प्रचार करोगे, लोग प्रचार सुनने आएंगे कि तुझे बचाने आएंगे? बोलेंगे मर रहा है, बचा इसको, प्रचार तो छोड़ो। नहीं, किसने कहा? प्रभु ने कहा। भैया मैंने ना शादी के लिए प्रार्थना करना चालू की है लड़के के लिए। अच्छा दीदी फिर क्या हुआ? भैया मुझे आज प्रभु ने कहा। क्या कहा? जो लड़का आज यहां से पीला शर्ट, यहां से येलो होगा, यहां से ब्लैक होगा, मतलब स्लीव्स जो होंगी वो ब्लैक होंगी और ये हिस्सा येलो होगा, वही मेरा पति है। और एक टैक्सी आ गई, एक लड़का आया, उसे सिंपली बेचारा वो शर्ट पहन के बर्बाद हो गया उस दिन। वो आया, वो अच्छे से आ रहा था, और आपने, किसने कहा? प्रभु ने कहा। प्रभु को कोई काम धंधा नहीं है तुम लोग को फारिग बात, तुम्हें फारिग बातें देता रहेगा करने के लिए। जिन चीजों के बारे में वचन में ऑलरेडी लिखा है, उन बातों के बारे में चिन्ह ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब लिखा है तो क्यों साइन ढूंढ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं आओ चिट्ठी डालते, यस नो नो यस नो यस, जब तक यस नहीं निकलता तब तक डालते ही रहते। अरे नहीं नहीं, छूट गया आज से। अरे छूट कैसे गया? वो निकला था। नो निकला, छूट गया। नो निकला, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली हाथ यहां डाल रहा था, यहां, जैसे यस मिला, हाँ ये है। मुझे एक जगह दिखाओ प्रेरितों के काम में, 2 अध्याय के बाद, जब पवित्र आत्मा उतरने के बाद, मुझे एक जगह बताइए, एक जगह जहां पर चिट्ठियां डाली गई। मुझे एक जगह बताइए, क्यों नहीं डाली उन लोगों ने चिट्ठियां? पवित्र आत्मा आ गया था, होली स्पिरिट ऑलरेडी आ चुका था। पवित्र आत्मा इधर रह रहा है और हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं पवित्र आत्मा आप बैठिए, आपको कुछ नहीं पता है। व्हाट अ नॉनसेंस! क्या क्या करते हैं लोग आजकल, पुराने नियम के वचन को पकड़ पकड़ के। ओ चिट्ठियां डाली तो हमारी तरफ से जाती हैं, पर नाम खुदा के द्वारा। अरे इट वॉज अ ओल्ड कवनेंट, वो पुराना नियम है, पुराना नियम नहीं टला है, पुरानी वाचा टल चुकी है। चलो मेरे भाइयों मुझे बताओ, आप में से कौन है यहां पर जो पाप हो जाने के बाद जाता है मार्केट में, बकरा लेके आता है और मेरे को आके देता है, काट। भैया क्यों काटूं? मैंने पाप किया है। कभी कोई आया है? कोई नहीं आता, क्योंकि हर एक को पता है यीशु मेरा कफारा ठहरा है। क्यों नहीं करते आप? पुराने नियम तो ये होता था, बिकॉज यू नो वेरी वेल ओल्ड कवनेंट वॉज एबॉलिश, वो खत्म हो गई है, अब नहीं। याद रखिएगा, पुरानी वाचा टली है, पुराना नियम नहीं टला है। परमेश्वर ने अपने पुराने काम करने के तरीके खत्म कर दिए। नो खतना, नो सैक्रिफाइस, जीसस से फिनिश, इट इज फिनिश। सब पूरा हुआ, बलिदान पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, मनुष्य के उद्धार का सारा काम पूरा हुआ। अब सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे पीछे चलो, तुम बच जाओगे। अब जानते, जैसे जैसे शाऊल जीतता गया, अपनी समझ पे डिपेंड हो गया, और अंत में क्या हुआ? लड़ाई करने के लिए गया, प्रभु ने कहा सबको खत्म कर। वहां से फिर जानवरों को लेकर आया, और जानवरों को जानते हो क्या आके बोलता है? शमूएल उसको बोलता है, हे किंग तू होकर आया? हाँ मैं होकर आया। सबको खत्म किया? हाँ। तो ये जानवर क्यों लेकर आया? ये मैं बलिदान के लिए लेकर आया। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि आज्ञा को मानने से? बाइबल बताती है, उसने इससे पूछा
तो क्यों करता है ऐसा? तेरे को सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, जो तुझे बोलता हूं कर। तू क्यों करके आया ऐसा? बार बार ये गलतियां करता था। अब हम उनकी गलतियों को देखते हैं, हम रूट को नहीं देखते हैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या था? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के जुए से हट चुका है, जानते हो वो क्या करता है? वो कभी प्रभु से प्रार्थना करके मदद नहीं मांगता, वो सब अपनी समझ से डिसीजंस लेते रहता है। ये प्रॉब्लम है। सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ बहुत खतरनाक है। सब मुझे करना है, सब मुझे करना है। मेरा टमी थोड़ा सा बाहर है। कभी कभी मैं एक्सरसाइज करने के बाद, जब मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूं ऑफिस में, उसके बाद भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी एक्सरसाइज के बाद भी पतला हो जाऊंगा। मैं कभी कभी बोलता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी कैलोरीज को कर्स करता हूं, यीशु के नाम से जल जाएं।